बात है, हाँ, जो क्योंकि फ्री हो रहा होता है और बिल्कुल ऐसा ही फ्लर्ट है। कर रहा होता है लड़कियों के साथ, हुँ, वो हुँ, आपको हुँ। अलग से ही फ़ील हो जाता है। आजकल तो वैसे ही पता चल लड़कियाँ जाता है, और बिल्कुल। बच्चियाँ इतना तेज़ हो चुकी हैं, सही उन्हें है। फ़ील हो जाता है कि कौन हमसे किस वे में बात कर रहा है और कौन क्या चाह रहा है। चलें 11 साढ़े 11 बज गए, हुँ, तो मैं जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकली, मैं रोड तक आई वॉक करते हुए, तो एक रिक्शा में जाके खड़ा हुआ। रिक्शे वालों की अमूमन आदत होती है कि वो सवारी देखते हैं तो रुक हुँ, जाते हैं, ऐसे ही है। तो मैं बैठ गई उसके अंदर। वो थोड़ा-सा आगे चलने के बाद जो है उल्टी-सीधी बातें करने लगा मुझसे, हुँ, मेरे पीछे पड़ गया। जब मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो मतलब ठीक रोड तक तो सही आ गया, उससे ज़्यादा आगे आके वो स्टार गेट तक भी आ गया। लेकिन फिर उसने जो एयरपोर्ट के अंदर पहलवान कोट वाला रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में टर्न कर लिया और मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूँ आपका होस्ट ज़मान हैदर और आज टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी मॉडल हैं और बहुत अच्छी एक्टर भी हैं, मारिया ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं मारिया से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मारिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक कि यू, आप आपका मौका देने का बहुत टैलेंट शुक्रिया। पॉडकास्ट के सेट पे आप तशरीफ़ लाईं। तो सबसे पहले भी मेरा ये सवाल है आपका कि कब से शौक हुआ मॉडलिंग का? मुझे बचपन से ही शौक था। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो शूट्स करती थी, तो अच्छा, उनकी जब मैं पिक्चर्स देखती थी शूट्स की, वो स्टेटस पे लगाती थी, तो सही। उनको देख-देख के मुझे शौक हुआ। तो फिर मैंने उनसे कहा यार मुझे भी करवाओ कहीं पे, मुझे भी शूट्स करने हैं, मुझे भी मॉडल बनना है। तो इस अच्छा, तरह से मुझे मॉडल बनने का शौक हुआ। चलें ज़बरदस्त। तो मॉडलिंग से स्टार्ट लिया? हाँ, पहले मैंने स्टिल शूट से ही स्टार्ट लिया था। अच्छा, चलें बस कितना टाइम हो गया स्टार्ट लिए? इस फील्ड में मुझे ऑलमोस्ट अभी 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएँगे, 2 महीने बाद। 3 साल हो गए इस फील्ड में, तो एक्टिंग का चांस नहीं मिला? एक्टिंग मैंने की है, लेकिन कमर्शियल्स वगैरह किए हैं और सॉन्ग्स वगैरह किए हैं। ड्रामाज़ अभी नहीं किया है, इसकी वजह ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम मतलब शूट अगर आपका 6 बजे है, तो आपको सुबह 9 बजे से बुला के बिठा लेंगे। बहुत अच्छा, ज़्यादा मतलब ख्वारी बहुत है, उसमें बजट बहुत लो है और जब सही, तक आप एक ख़ास लेवल पे जाके फ़ेमस नहीं होते, एक लेवल तक जाके, तब तक आपको इतना ज़्यादा अच्छा पे नहीं किया जाता। सही। और फिर उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर 6 घंटे की शूट है तो आपको 2-2 दिन पूरी-पूरी रात के लिए घरों से बाहर रहना और ये सब चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। हुँ, तो अभी फ़िलहाल मैं इतना टाइम एक्टिंग को और फ़ील्ड को नहीं दे सकती, तो ड्रामाज़ में इन फ्यूचर मेरा करने का इरादा है। अभी फ़िलहाल मैं मॉडलिंग और सॉन्ग्स और कमर्शियल्स वग़ैरह कर रही हूँ। चलें वो बैक टू ज़बरदस्त। बैक चल ही रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? क्या-क्या रुकावटें आईं, क्या-क्या मुश्किलात आईं, ज़रा बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? रुकावटें तो कुछ ख़ास ऐसी नहीं आई, बस यही था कि मेरी फ़ैमिली में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली सिंधी स्पीकिंग है अच्छा, और इंटीरियर सिंध से हैं, तो हमारे यहाँ मतलब लड़कियाँ मॉडलिंग करना या ऐसे कपड़े पहनना या ये सब कुछ करना, तो बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो बस यही प्रॉब्लम आई कि मेरी फ़ैमिली को और बहुत सारे रिश्तेदारों को तो आज तक यही नहीं पता कि मैं करती क्या हूँ। बस ये पता है कि मैं जॉब करती हूँ, ये नहीं पता कि कहाँ जॉब करती हूँ, क्या करती हूँ। हुँ। तो बस यही प्रॉब्लम हुई कि मेरी फ़ैमिली में ये चीज़ अलाउ नहीं थी। मैं अपने ख़ानदान में पहली लड़की हूँ जो इस फ़ील्ड में आई हूँ। तो फिर कैसे आपने अपने पेरेंट्स तो आपके एग्री थे या वो भी नहीं थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स का इतना इश्यू नहीं था। मेरे पापा तो मतलब मैं अपनी पापा की ज़िंदगी से ही कर रही हूँ, लेकिन पहले तो अपनी दोस्तों को देख-देख के शौक होता था। अच्छा, तो बस शौक के लिए शूट्स करती थी, कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस फ़ील्ड से पैसे कमाऊँ या कुछ ऐसा। सही। फिर बाद में जब मेरे फ़ादर की डेथ हो गई, तो फिर प्रॉपर मतलब इसी चीज़ का एक्सपीरियंस था, यही किया था, तो फिर यही कर के इसी फ़ील्ड में आ गई। तो मतलब फादर आपके एग्री थे, आपकी हाँ। वालिदा-वालिद दोनों एग्री थे? हाँ, मैं फ़ादर की परमिशन से ही इस फ़ील्ड में आई थी, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों को नहीं पता था, क्योंकि फ़ैमिली कभी भी अलाउ नहीं करती। मैं इस तरह की फ़ैमिली से हूँ, मतलब हम लोग सिंधी स्पीकिंग हैं, सही। चलें तो ज़बरदस्त। फ़ादर की ही सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। तो फादर का अचानक से इंतकाल, क्या कोई बीमार थे या क्या मामला ऐसा फिर नहीं, आया वो कि जो बारिशें हुई थी ना, अब से 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा, हुँ। बस उन बारिशों में उनको करंट लगा। ओह! चलें ये तो एक बहुत बड़ा सदमा था आपके लिए। लेकिन ख़ैर तो ये बताएँ कि न्यू टैलेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या-क्या मुश्किलात आती हैं इस फ़ील्ड में आने के लिए, ख़ास तौर पे लड़कियों को? सबसे पहले तो ये कि आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, जो आपको बाहर मतलब बहुत सी ऑफ़र्स करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हुँ,
कि हम आपको चाँद तक पहुँचा देंगे, हम आपको आसमान तक पहुँचा देंगे, बहुत सही। फ़ेमस कर देंगे, आपको इस ड्रामे में काम दिलवा देंगे या आपको बहुत बड़ा सुपरस्टार बना देंगे, आप हमारे साथ रिलेशन रखें या हमारे साथ घूमें-फिरें या हमारे साथ कुछ ऐसा-वैसा करें। तो सबसे पहले तो लड़कियों को ये ख़्याल करना चाहिए कि किसी की भी बातों में ना आएँ और कभी भी अपने लिए शॉर्टकट की तलाश मत करें। क्योंकि शॉर्टकट जो है वो सिर्फ़ वक़्ती तौर पे सक्सेस, वो भी सक्सेस होती नहीं है, आपको नज़र आ रहा होता है कि ये मेरे लिए सक्सेस है। लेकिन सक्सेस जो है वो लॉन्ग रास्ते से चलकर जाना ही सक्सेसफुल होता है, असल कामयाबी उसी में। सिर्फ़ अपनी मेहनत पर यकीन रखें, इंसान मेहनत से ही आगे बढ़ता है और मेहनत से ही कामयाब होता है। किस तरह से गलत और सही की पहचान की जा सकती है? मतलब लोगों को देख के जो आपको इस तरह की ऑफ़र्स कर रहे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग गलत हैं और जो अच्छे लोग हैं, जो आपसे सिर्फ़ काम की बात कर रहे हैं और काम की हद तक ही बात करते हैं, आप उन लोगों को साइड पे कर लें। मैंने तो यही किया हुआ है, जो लोग मुझे ऐसे-वैसे लगते हैं, मैं एक दफ़ा उनको ब्लॉक कर देती हूँ और दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करती। और जो ऐसे लोग होते हैं, जो अच्छे हैं, जिनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस है, बस उन सबको ही मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो उनके पास काम होता है तो वही मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मतलब ऐसे इधर-उधर नहीं जाती। बेसिक आपका मतलब ये है कि सही गलत की पहचान इस तरह की जा सकती है कि जो इस सिर्फ़ तरह भी काम की की जा बात सकती करे, है। तो उससे आप कॉन्टैक्ट रखें। ज़ाहिर-सी बात हाँ, है, जो क्योंकि फ्री हो रहा होता है और बिल्कुल ऐसा ही फ्लर्ट है। कर रहा होता है लड़कियों के साथ, वो आपको अलग हुँ। से ही फ़ील हो जाता है। आजकल तो वैसे ही पता चल लड़कियाँ जाता है, और बिल्कुल। बच्चियाँ इतना तेज़ हो चुकी हैं, सही। उन्हें फ़ील हो जाता है कि कौन हमसे किस वे में बात कर रहा है और कौन क्या चाह रहा है। चलें सही, बेहतरीन। अच्छा ये बताएँ कि शादी तो नहीं की होगी अभी तक आपने यकीनन? नहीं, अभी नहीं की। तो क्या प्लान है इन फ्यूचर? जब नसीब में होगी, हो जाएगी, जब अल्लाह पाक ने लिखी होगी। अच्छा चलें। तो ये बताएँ कि कोई ऑफ़र तो आई होगी फ़ील्ड से रिलेटेड? हाँ, आती तो रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने करनी नहीं है, तो मैं इस बारे में सोचती नहीं कभी हूँ। कोई ऐसा लड़का हो जो जुनून की हद तक पीछे पड़ गए हो? बहुत सारे हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, अक्सर अच्छा! कुछ तो ऐसे होते हैं, उनसे जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। कोई लेकिन आज तक मैं ऐसा किसी मिला को है सीरियस जो नहीं बिल्कुल लेती। ही जान ना छोड़ रहा हो आपकी? हाँ, हैं कुछ ऐसे, उनको एक नंबर से ब्लॉक करो तो फिर वो दूसरे नंबर से मैसेज करते हैं। दूसरे से ब्लॉक करो, तीसरे से कॉल्स करना, मैसेजेस करना, लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। अच्छा! आप यहाँ पर इस हैं, तरह आप भी होता यहाँ है? पर हैं, हम आ रहे हैं आपसे मिलने, तो करते हैं बस कुछ लोग। तो फिर कैसे लेकिन जान मैं छुड़ाती हैं उनसे? रिस्पॉन्स नहीं करती तो कुछ दिन में मैसेज आना कम हो जाते हैं खुद ब खुद। फिर कुछ दिन के बाद उनका दौरा पड़ता है, किसी और नंबर से करती हैं। अच्छा ऐसा भी है। ऐसा ही है। तो फिर किस तरह बचा जा सकता है इस तरह के लोगों से? कोई एडवाइस करें ज़रा यंग जनरेशन, यंग लड़कियों को ख़ास तौर पे? बचा बस इसी तरह जा सकता है कि आप किसी की भी बातों में नहीं आए, स्पेशली लड़कों की बातों में। लड़कियां तो बिल्कुल भी मत आए। हुँ। उन्हें खुद को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए अपनी मेहनत से, और कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम सही। शॉर्टकट लेके जो है आसमान तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा हुँ। कुछ भी नहीं होता। बातें करने वाले बहुत मिलते हैं आपको, लेकिन जो सही बंदा होगा वो आपको कभी भी बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करे। जो छोटी छोटी बातें करते हैं, बिल्कुल। काम के लोग वही होते तो शॉर्टकट मतलब सिर्फ़ काम से काम रखें। हैं। हाँ। चलें। अच्छा ये बताएँ कि कोई ऐसा यादगार वाक़या जो इस दौरान, फ़ील्ड के दौरान या लाइफ़ में कभी कोई ऐसा पेश आया हो, जिससे आप बहुत दुखी हुई हों या गमज़दा रही हों? सबसे दुखी होने वाला वाक़या तो मेरी लाइफ़ में एक ही है, मेरे फ़ादर का चले जाना। इसके सही। अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, जो मुझे तोड़ सकी हो अब तक। अच्छा और सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो, कोई ऐसा वाक़या? सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो, कोई एक ऐसा वाक़या आया हो लाइफ़ में कि जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हुई हों? क्या बताऊँ? ऐसा कुछ नहीं है? कभी वाक़ई खुशी में नहीं नहीं हुई? है। बिल्कुल आप दुखी नहीं, सुखी नहीं रही हैं? नहीं, नहीं, खुशियाँ भी होती हैं। खुशी अच्छा, बस यही अच्छा। होती है जब अपने पास बहुत सारे पैसे हों, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदो, अपने तो ऊपर खर्च करो, अपने घर पे खर्च तो करो। क्या और सिर्फ़ पैसा ही खुशी रह गया है क्या आजकल? बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लगता है। एक औरत के लिए तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती कि उसके पास उसका अपना खुद का अर्न किया हुआ पैसा हो, जिससे वो जो चीज़ चाहे वो चीज़ वो बाय कर इंडिपेंडेंट हो? सके। इंडिपेंडेंट होना। अच्छा, चलें किसी चीज़ के लिए आपको दिल ना मारना पड़े, किसी ख्वाहिश के लिए, या सही। किसी लड़के के साथ जो है मतलब कोई ऐसा ताल्लुक ना रखना पड़े कि वो मुझे ये दिलाएगा या ये कराएगा। हुँ, अपनी खुद की मेहनत से आप जो चाहें वो आप ले सकें। सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी सक्सेस यही है। सही। चलें तो क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मैंने बीएससी किया हुआ है, फ़िलहाल मेरा मास्टर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ जो है वो मैंने साइंस से किया, मेरे सब्जेक्ट्स ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री थे। अब फिर मैं इस फ़ील्ड में आ गई, तो अब मास्टर्स मैं मास कम्युनिकेशन में करना चाह रही हूँ, मीडिया साइंसेज़ में।
तो इंशाल्लाह अब उसी में करूँगी। चलें, बहुत अच्छा। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्वालिफिकेशन ज़रूरी है एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए? नहीं, इस फील्ड के लिए आपका मतलब पढ़ा लिखा होना तो वैसे भी कहते हैं इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए और हर फील्ड के लिए ही ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना तो, लेकिन इस फील्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिग्रीज की ज़रूरत है या कुछ ऐसा। ये होस्टिंग और एंकरिंग के लिए ज़रूरत है, या जैसे आप सहाफ़त की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको एजुकेशंस की और डिग्रीज की ज़रूरत है। बाकी मॉडलिंग या एक्टिंग के लिए आपको इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता हों। अच्छा, चलें मारिया, ये बताएं कि फ़र्ज़ करें कि एक ड्रामे का सीन है, मेन लीड है और डायरेक्ट 2 किस्म के कैरेक्टर हैं, एक पॉज़िटिव है और एक नेगेटिव है। अब डायरेक्टर ने आपको ऑप्शन दिया कि आप कौन-सा कैरेक्टर चूज़ करना चाह रही हैं। किस किस्म का कैरेक्टर आप चूज़ करेंगी, पॉज़िटिव या नेगेटिव? मैं नेगेटिव वाला। मतलब नेगेटिव ही माइंड है। नहीं, मतलब इंसान जो रियल लाइफ में नहीं है ना, उस तरह की एक्टिंग करने का शौक है। जैसे जो मैं हूँ नहीं ना, वो बन के दिखाना। अच्छा, तो मतलब नेगेटिव फसादियों वाला कैरेक्टर। सीन पसंद है आपको? हाँ, फसादियों फसादी वाला बनना चाह रही कैरेक्टर हैं। पसंद करूँगी। चलें, ज़बरदस्त। तो ये बताएँ कि कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आपको याद हो, ज़हन से निकल ना पाया हो आपके? कोई ऐसा आते-जाते, वाक़या तो जैसे शूट पे जाते हुए या कहीं और जाते हुए कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, आज तक हाँ, याद काफ़ी रहा दफ़ा हो? हुए। एक दफ़ा मैं एक रिक्शे में बैठी, उस दिन ना इत्तेफ़ाक से मेरा नेट नहीं चल रहा था। अच्छा। वैसे तो मेरा शूट ख़त्म हो जाना था 9 बजे, पर वो इत्तेफ़ाक से उस दिन 11 साढ़े 11 बज गए। हुँ। तो मैं जैसे स्टूडियो से बाहर निकली, मैं रोड तक आई वॉक करते हुए, तो एक रिक्शा में जाके खड़ा हुआ। रिक्शे वालों की अमूमन आदत होती है कि वो सवारी देखते हैं तो रुक जाते हैं। ऐसे ही है। तो मैं बैठ गई उसके अंदर। अब वो थोड़ा-सा आगे चलने के बाद जो है उल्टी-सीधी बातें करने लगा मुझसे, मेरे पीछे पड़ गया। जब मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो मतलब दिग रोड तक तो सही आ गया, उससे ज़्यादा आगे आके वो स्टारगेट तक भी आ गया। लेकिन फिर उसने जो एयरपोर्ट के अंदर पहलवान कोट वाला रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में टर्न कर लिया और मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था। अच्छा। इत्तेफ़ाक से उस दिन मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था, वरना मेरे पास बैलेंस, गैस कैश, डेटा पैकेजेस, हर चीज़ एनी टाइम मौजूद होती है। तो अब मेरी समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या, तो मैं चलते हुए रिक्शे से कूद गई। उस पर मेरे अच्छा। सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और सर पे लगी थी, तो मेरी इस वाली आँख के ऊपर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, ये पर्पल हो गई थी और यहाँ पे ना गोल-गोल घुंघराले बन के पूरा सर, ये हिस्सा सारा पर्पल हो गया था। खून जम गया था। तो मेरी आँख से ना 1 वीक तक नज़र नहीं आया था। हालाँकि लगी सर पे थी, लेकिन आँख से नज़र नहीं आया। तो बस वो वाक़या मेरे ज़हन में वही है जो मेरे ज़हन में बैठा हुआ है। उसके बाद से मैंने पब्लिक ऑटोज़ यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिए और इन ड्राइव से भी ऑटो यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर कैसे, मतलब आप सफ़र पिक करते एंड हैं? ड्रॉप होता है मोस्टली, नहीं हो तो फिर इन ड्राइव यूज़ करती हूँ, लेकिन पब्लिक ऑटो मैंने बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया और अपनी सब दोस्तों को भी यही बोला। फिर मेरी दोस्तों ने भी मुझे ऐसी-ऐसी बातें नहीं, तो बताई आपने जब रिक्शे रिक्शे वालों से के बारे में। छलांग मारी और गिर गई, तो फिर क्या रिक्शे वाला रुका नहीं, भाग गया? नहीं, फिर तो वो भाग गया। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे लोग फिर तो भाग जाते हैं ना, फिर तो वो आगे पीछे भैया। पलट के देखते भी नहीं हैं। उनको अच्छा। पता है अब हम पकड़े जाएँगे तो हमारे साथ क्या होना है। सही है। चलें, ये तो एक बहुत ही मतलब खौफ़ज़दा वाक़या था। हाँ, बस यही है जो मेरे दिमाग में अब तो वो तक आज तक बैठा हुआ है। मतलब सेव है आपके माइंड में, निकला नहीं आज तक? हाँ, बस उसी वज़ह से मुझे रिक्शे वाले नहीं पसंद। मैंने पब्लिक ऑटोज़ यूज़ करना ही बंद कर दिए। सही। चलें जी व्यूअर्स, तो यकीनन आज की थोड़ी-सी हमारी गुफ्तगू ऐसी थी कि सीरियस थी, क्योंकि हमारी अब बिल्कुल अलग ही सीरियस दिखने वाली लड़की हैं, सीरियस नहीं, मैच्योर ज़्यादा हूँ। मैच्योर ज़्यादा हैं। चलें, तो यकीनन आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। देखना मत भूलिएगा और टैलेंट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, नए चेहरों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।